और टॉपिक है आज आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है, ठीक है। एंड वी गॉट टू ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। पहला ये टैरो एंड सेकंड इज मून मैजिक। सो लेट्स कनेक्ट विद द टैरो एंड देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, सो लेट्स शफल द ऑब्जेक्ट्स, देखते हैं क्या रीडिंग मिलती है हमें। ओके, सो लेट्स फाइंड इट आउट। चलो ये पहला कार्ड आ गया, ठीक है, दूसरा तीसरा भी आ गया, चौथा आ गया एंड वी नीड जस्ट वन मोर कार्ड। ओके, ये अभी तक नहीं आया है कार्ड। चलो फिर ये कार्ड आ गया है। लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग, ठीक है। चलो फिर देखते हैं क्या रीडिंग आती है। हम सिर्फ स्ट्रेट ही कार्ड्स देखने वाले हैं। हियर वी गो। पहला जो कार्ड है वो 10 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि एरीज लियो सैज पैशन का कार्ड है, बट दैट इज व्हाट 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये पहले बार आ गया, ठीक है, पहले ही टाइम पे। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस वन? देखो ये पर्सन जो है वो शायद बोझ उठाते उठाते थक गया है, या फिर यूँ कहें झूठा बनते बनते ओके, मे बी आपका आश्वासन दे रहा है कि सब लोग सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर अब कुछ ठीक नहीं है, लाइक फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं, फाइनेंशियली थोड़े से इश्यूज़ है, और आपको बता रहा है कि नहीं भाई सब ठीक हो जाएगा, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो, तो कहीं ना कहीं उसको ज़्यादा हैवी हो गया है। ओके, तो ये समय आ गया है कि आपसे अपने दिल की बात कहने का। देखो मेरे हिसाब से तो आपको झूठ से परहेज़ है, लेकिन सच्चाई से नहीं। तो अगर ये ऑनेस्टली आपको बताता है कि भाई इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, या फिर भाई अचानक मैंने किसी फ्रेंड को दिए, या फिर फैमिली में इतना इतना इश्यूज़ हो गया, सो यू हैव टू कोप अप विद दैट, तो ऐसे में आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। रिश्ता कोई भी हो, हर एक को थोड़ा बहुत तो एडजस्टमेंट करना ही पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो अगेन आ गया यहाँ पे वॉन्ड का कार्ड, एंड ये है एरीज लियो सैज का वापस से, लेकिन ये है 3 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि देखो ये पर्सन पेशेंटली वेट कर रहा है। हालांकि इसको लग रहा है कि आप इसके ही फेवर में आंसर दोगे, ठीक है। मे बी ये पर्सन ने जहमत उठाई है कि आपको सच्चाई बताने की कि भाई क्या हो रहा है, क्या हो गया है। तो ऐसे में आप क्या करते हो? क्या आप इनका दिल तोड़ोगे या आप इनका दिल रखोगे? इसके ऊपर ही सारी चीज़ें हैं, सारा दारोमदार है। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ कप्स, एंड यहाँ पे होती है आपकी एंट्री, ठीक है। ये है इमोशन का कार्ड, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये जो कार्ड है इट्स मोस्टली ऑल अबाउट एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स। हालांकि देखो क्वीन का जो रोल है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर क्वीन चाहे तो पल भर में ही, चुटकियों में चीज़ें इधर से उधर कर सकती है। तो यहाँ पे बात आती है कि क्या आप इनके इमोशन को अंडरस्टैंड करोगे या फिर नज़रअंदाज करोगे। तो आई थिंक इस पर्सन ने आपको फ्रीडम दे दी है, छूट दे दी है, फिर जो चाहे करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका हाँ तो है हाँ, नहीं तो नहीं। सो कहीं ना कहीं इन्होंने आपके ऊपर ही फैसला छोड़ दिया है। सो आई थिंक यू गोना बी द जज ऑफ द सिचुएशन, ठीक। फोर्थ जो कार्ड आ गया है, जस्ट मिनट मैं कार्ड स्ट्रेट कर लूँ, वो है द सन, एंड उसको अकम्पनी किया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स ने, ठीक है। तो सन का कार्ड यहाँ पे आ चुका है, एंड व्हाट वी सी फ्रॉम द सन ओवर हियर। देखो सन का मतलब है कि ये पर्सन अपना दिल आपसे जोड़ना चाहता है, ठीक है। यूँ कहूँ तो आपसे रजामंदी चाहता है कि भाई प्लीज़ डू कंसिडर माई अपोलॉजी या फिर माई स्वीटनेस। देखो कुछ चीज़ें हमारे हाथों में नहीं होती, ये बस आपको इतना ही बताना चाहता है कि भाई इसने बहुत कोशिश की लेकिन चीज़ें नहीं बदल रही है। हालांकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, तो अगर आप अभी इनको कुछ भी करने को बोलते हो, लाइक ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी एक्सेप्ट ईच अदर, या फिर नहीं मुझे ऐसा नहीं चाहिए, बदलो, खुद को बदलो, फैमिली वालों को कहो कि ऐसा नहीं होगा, तो वो भी करने को रेडी है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो गेंद है वो आपके कोर्ट में डाल दी है। अब आपको डिसाइड करना है इनको गेंद वापस देनी है या नहीं, ठीक है। तो समवेयर ये पर्सन ने आपको बता दिया है इनके इश्यूज़ क्या है। हालांकि आपके हुक्म की नाफरमानी तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे। अब देखते हैं मून मैजिक से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चुनते हैं बस 4 से 7 कार्ड, चलो देखते हैं क्या रीडिंग आती है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। चलो 7 कार्ड आ चुके हैं, और अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आ गई है। ओके, सो हियर वी गो। देखो पहला जो कार्ड है मून गॉड पैम, माय वर्ड्स एंड एक्शंस आर ब्यूटी, कंपैशन एंड लव। देखो ये पर्सन आपको इतना ही कहना चाहता है कि भाई जो भी इसने अब तक किया है वो बस आपके प्यार के खातिर किया है। तो अगर झूठ भी बोला है तो वो भी इसके वजह से,
अगर प्यार सच्चे दिल से किया है तो भी इसी वजह से, बाकी कोई भी फर्क वगैरह नहीं है। आई एम मैग्नेटिक टू व्हाट आई वांट, आई रिपेल व्हाट आई डू नॉट वांट। तो देखो ये आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता है और इसने शायद बहुत किया भी है। ये बस इतना चाहता है कि अगर मुझे आप पसंद हो तो मैं आपके लिए बहुत कुछ करूँगा, और जो मुझे पसंद नहीं है, अगर आपको लगता है, डाउट है किसी के ऊपर, तो ये कह रहा है कि मुझे उस पर्सन से कोई भी दिल लगी नहीं है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है, ओके मैं कार्ड स्ट्रेट कर लेता हूँ, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट मून गॉडेस डायना, आई शाइन माई लाइट आउटवर्ड्स फॉर ऑल टू सी। देखो ये अपनी सच्चाई हर एक को बताता है, तो शायद में भी ये पर्सन बहुत गुस्से वाला हो सकता है, स्पेशली एरीज लियो साइन वाला, या फिर ये पर्सन थोड़ा सा हटी हो सकता है लाइक टॉरस और कैप्रिकॉन, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपको ये पर्सन काफ़ी हटीला, काफ़ी धीर भी लग रहा है, ओके। तो ये उसकी खूबी है, लेकिन अभी भी ये बाकियों के लिए एक अजनबी ही है, हालांकि आप इसे बहुत करीब से जानते हो। जो कार्ड है वो ब्यूटी रेजेस माई वाइब्रेशन, आई सीक इट आउट फॉर हीलिंग एंड जॉय। ये अपने आप को हील करने में लगे हुए हैं और जिसको भी ज़रूरत होती है उसको हील ज़रूर करते हैं। हालांकि ये सिर्फ चुनिंदा लोग होते हैं, सो मे बी अगर आप इनके कभी दोस्तों से मिले होंगे तो भी वो सिर्फ चुनिंदा ही लोग होंगे, एंड यू बी मेस्मराइज उन लोगों को मिल के। इन लोगों की और इनकी खुद की तालमेल कैसे बैठी है आपको ही सवाल पड़ सकता है, ठीक है। जैसे कार्ड है वो आई लेट गो ऑफ द एंग्जाइटीज ऑफ अदर्स माइक्रोमून। सिंपल आंसर है, ये किसी के भी बारे में इतना नहीं सोचते। इनके हिसाब से एंग्जाइटी इंसान को अंदर से खाती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये वरी नहीं करते, ये दूसरों की फिक्र नहीं करते। आई लेट गो, आई रिलीज, आई एम विद इन परफेक्ट पॉसिबिलिटी डार्क मून। देखो ये पर्सन जो है वो नेगेटिविटी छोड़ना चाहता है, जो भी हो, गलत थॉट्स हो, गलत इंटेंशंस हो, इसके मन में नहीं आते। तो अगर आपको कभी बुलाएंगे मिलने को तो कभी नहीं कहेंगे रात को 10 बजे आओ, 11 बजे वहाँ पे मिलते हैं, नहीं कहेंगे हाँ भाई ठीक है, शाम को 6-7 बजे अगर मिलने आते हैं, फिर सुबह मिलते हैं एंड बातें करते हैं, तो मन इनका पूरी तरह से साफ ही होगा। नेक्स्ट कार्ड है आई इन्वाइट पीस विद इन माई सेल्फ, आई रिपल दिस आउटवर्ड्स। अपने मन में और ज़िंदगी में हमेशा शांति बनाए रखते हैं। जब भी कभी इनका मन अस्वस्थ होता है और अगर आप मिलने की जिद कर रहे हो, तुरंत आपको मना कर देंगे कि सॉरी भाई आज तो मिलना नहीं होगा, आप ये झूठ नहीं बोलेंगे। एंड दिस इज द लास्ट कार्ड विच वॉज देयर। तो ये था रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।